सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का खूब ढिंडोरा पीटती है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले धान और अब गेहूं में रेत मिलाने का वीडियो सामने आया है। ये ट्रैक्टर है, इसमें रेत है, ये गेहूं है और यहाँ मिलावट हो रही है। सतना के रामपुर बघेलन तहसील के बांधा गांव में साइलो है, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भंडारण किया गया था। यहां गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का खेल चल रहा था। साइलो बैग में बतौर ऑपरेटर काम करने वाले आयुष पांडे को जब बर्खास्त किया गया तो उसने ही ये वीडियो वायरल किया। वहीं कंपनी के मैनेजर ने कहा उनके यहाँ मिलावट नहीं होती। बैग खोलने के बाद इसमें 30 कुंटल 40 कुंटल मिट्टी पर डे डाली जाती है। पर डे? जी, पर डे, हर एक बैग में। तुम क्या थे यहाँ पे स्टाफ? मैं स्टाफ में था सर, कंप्यूटर ऑपरेटर था। पर मैं गौर में किया था ना सर, 2 बार 3 बार अधिकारी से बोला, मैं कंपनी के ऊपर अधिकारी से बात किया, वो बोले 10 दिन का टाइम दो, मैं एक्शन लूंगा। अब वो 10 दिन बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो भी काम हो रहा है पूरा एफईक्यू के आधार पे हम ले रहे हैं, लेकिन वही एफईक्यू के आधार पे एफसीआई को वापस रिटर्न परिधान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले यहाँ से 3 महीने से काम चल रहा है, लगभग हमने 2,90,000 क्विंटल दे दिया। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं, लेकिन हो सकता है किसी ने कुछ किया हो, लेकिन मैं भी पिछले 15 दिन से छुट्टी पे था। कोई कुछ भी कर सकता है सर। आरोप है कि एक बैग में 40 किलो तक मिलावट हो रही थी। प्राथमिक जांच के बाद आरोप लगाने वाले, सफाई देने वाले समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विभागीय तौर पर उनके द्वारा जांच की गई थी, प्रारंभिक जांच, और प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई उसके आधार पर 6 आरोपीगण हैं। ये ज्योति प्रसाद जो साइलो के मैनेजर हैं वो, और कर्मचारीगण आयुष पांडे, महेश नामदेव, गिरीश पांडे, ज्ञानंद कुशवाहा, पुष्पन पांडे, इन 6 आरोपियों के विरुद्ध थाना रामपुर बघेलान में धारा 420 और 417 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 77/23 दर्ज किया गया है। जनवरी में सतना जिले में ही धान की बोरियों में बड़े बड़े पत्थरों की तस्वीर सामने आई थी। बताया गया कि 15,000 से ज्यादा बोरियों में रखा 6,200 क्विंटल से ज्यादा धान अमानक था, जिसमें भर भर कर मिट्टी, बालू, पत्थर रखा गया था। सरकार कह रही है वो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। आपने गरीब कल्याण योजना की बात की, लेकिन सतना जैसी तस्वीरें आ रही है जहां गेहूं में रेत या रेत में गेहूं समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। गरीबों के नाम पर विज्ञापनों में दिखने वाला राशन खूब साफ दिखता है, लेकिन असलियत इन बोरियों में है। वैसे दुकानदार और गरीब ग्राहक दोनों की मजबूरी है इसे साफ बताना। कुछ साफ साफ सच भी बोल देते हैं। अच्छा ही मिल रहा है सर, अच्छा ही मिल रहा है, साफ सुथरा मिल रहा है और राशन कार्ड तो अच्छा ही मिल रहा है। झूठ क्यों बोलेंगे? खाने का मिल रहा है तो वही खा रहे, क्या कर सकते हैं? क्या खाएंगे? नहीं मिलेगा तो यही मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। सप्लाई एकदम अच्छी आ रही, गेहूं भी साफ है, चावल भी साफ है, कोई मिलावट नहीं है, अच्छा खाद्यान्न आ रहा है। खराब तो आ रहा है गल्ला, उसमें क्या खराबी हो? और उसमें पूरा घुना हुआ गेहूं दिए, उसमें पूरे घुना आएगा, पूरे कीड़े रेंग रहा है उसमें गेहूं में। सतना के साइलो में पिछले 2 साल में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7 लाख क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया था, जिसमें से करीब 3 लाख क्विंटल दूसरे जिलों समेत बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी भेजा गया। लेकिन आखिर गरीबों के निवाले की क्वालिटी देखने की फुर्सत है तो किसे? गरीबों को 2023 तक मुफ्त अनाज की योजना का खूब बखान हो रहा है, ये सुर्खियों में है। लेकिन मध्य प्रदेश समेत देश के कई बड़े राज्यों में 2 खामियां सामने आ रही हैं। एक तो गरीबों को गेहूं कम और चावल ज़्यादा दिया जा रहा है, और कई जगहों से शिकायत आ रही है कि गेहूं चावल के साथ दूसरे खाद्यान्नों में भी खूब मिलावट हो रही है। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया।